विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के सहयोगियों पर तो छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में विपक्षियों के पर छापे मारने की मांग केंद्रीय गृह मंत्रालय से हो गई है। नमस्कार, बात होगी उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री, सारे भाजपा के नेता, विपक्ष के नेता मैदान में उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है और अखिलेश यादव के जो नज़दीकी लोग हैं उन पर लगातार छापे की कार्रवाई चल रही है। आज भी नोएडा में, आगरा में छापे पड़ रहे हैं। वहीं पर उत्तराखंड में भी छापे मारने की मांग पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य उधम सिंह नगर के हैं कुलविंदर सिंह किंदा, ये इनका कहना है, ये भाजपा में थे और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो चूंकि उत्तराखंड का बाजपुर में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और किंदा भी उसमें एक मुख्य रूप से भागीदार थे आंदोलन के, तो किंदा ने तत्काल ही भाजपा से किनारा कर लिया। लेकिन यहाँ यह बताना होगा कि किंदा बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य, जो कांग्रेस की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे और भाजपा की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, उनके बड़े नजदीकी थे। 2012 से लेकर 2017 तक यशपाल आर्य कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री के थे। उनके पास परिवहन, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभाग थे। आपदा प्रबंधन का भी था। आपदा प्रबंधन केदारनाथ घोटाले का आरोप लगता है, तो आपदा मंत्री होने के नाते इस आरोप को उन पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ साथ 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय सहकारिता मंत्री थे। उन पर आरोप है कि कैबिनेट मंत्री ने सहकारिता मंत्री रहते हुए नोटों की अदली बदली में अपने बैंकों से खेल खेला है। लेकिन 2017 के चुनाव से पहले यशपाल आर्य ने पाला बदला और वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। किंदा भी उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। यशपाल आर्य 2017 में चुनाव जीते और फिर कैबिनेट मंत्री बने, पर जहां पर परिवहन विभाग भी मिला गया उनको, परिवहन मंत्री रहे। लेकिन 2022 का चुनाव आने से पहले उन्होंने 3 महीने पहले ही पाला बदल लिया और पाला बदल कर वो पुनः कांग्रेस में वापस आ गए। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य किंदा जो हैं वो किसान आंदोलन शुरू होने के बाद भाजपा से अलग हो गए थे। वो अपने किसान यूनियन के साथ हो गए थे और उनके द्वारा यशपाल आर्य के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया है। आइए सुनते हैं किंदा ने यशपाल आर्य पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। यशपाल आर्य के खिलाफ में भी जब आपदा का घोटाला हुआ उत्तरांचल में, उस टाइम ये आपदा के मंत्री थे और इन बाप बेटों ने जो सारे घोटाले किए हैं उसकी हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से, सीबीआई से, ईडी से मांग कर रहे हैं कि हमारी इसकी हमको जांच का इंसाफ मिलना चाहिए। और इन्होंने जो हमारे यहाँ पे एनएच घोटाले में जो हमारे किसान और जो हमारे अधिकारी बेचारे जेल गए हैं, इसके सारे पे सारे काम हुए, वो सारे लोग जेल गए और ये इसने अपने पापों को छिपाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसका पाप दब गए। और आज हम सारी जनता, भाजपा की जनता ये मांग कर रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसका इंसाफ होना चाहिए। और इनका जो सफेद दोष है सारा हमने ये बताता है कि कुलविंदर सिंह किंदा गुंडा है। हम ये साबित करना चाहते हैं गुंडा ये है कि मैं हूं। बाजपुर के जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ये वही हैं जिन्होंने यशपाल आर्य के कार्यक्रम का विरोध किया। यशपाल आर्य कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए। वहीं पर यशपाल आर्य के लोगों ने किंदा सहित बहुत लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। किंदा खुलकर मैदान में आ चुके हैं और किंदा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है और उस पत्र में जो है सीधा सीधा यशपाल आर्य की कारगुजारियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य के कुकर्मों की जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में तो जांच एजेंसियां लगातार समाजवादी पार्टी के विपक्षी दलों के चहतों पर अखिलेश के नज़दीकी लोगों पर छापे मार रही हैं। वहीं उत्तराखंड में सीबीआई ईडी की दस्तक की मांग जनता कर रही है, और वो वाली जनता जो कभी उसके लिए मांग हो रही है जो कभी यशपाल आर्य के बहुत नज़दीक और खासम खास होती थी। किंदा सबसे खास व्यक्ति था, आज किंदा विरोध में है और खुलकर विरोध में है। तो सीबीआई और ईडी उत्तराखंड में दस्तक कब देगी ये तो अभी गर्भ में है, लेकिन ये उस दिन निश्चित हो गया था जिस दिन यशपाल आर्य ने अपने पुत्र नैनीताल के विधायक संजीव आर्य सहित भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उसके बाद से ही माना जा रहा है कि सीबीआई और ईडी उत्तराखंड के दरवाजे पर है और जल्द चुनाव से पहले उत्तराखंड के अंदर दस्तक देगी और कई जगह छापा मार अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जब ये छापे चलेंगे, यहाँ छापा अभियान होगा, उसके क्या परिणाम आएंगे, राजनीतिक कितनी उथल पुथल होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि सीबीआई और ईडी उत्तराखंड में जरूर आएगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर अवगत कराएं, और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग देते हुए प्रेरणा देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।